हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर चैप्टर हमारा फर्स्ट ईयर मैथ्स में, तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है। इसी के साथ हम अपनी स्ट्रेटेजी को भी आज देखेंगे कि पूरे ईयर में हमें किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, उनकी प्लानिंग करनी है और किस तरीके से हमें कंसेप्ट को समझते चलना है। वैसे तो सर की वीडियो में आपने अच्छे से समझ ही गया होगा कि किस तरीके से हमें चीजों को करना होता है, बट आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम चीज को और कंसेप्ट को समझेंगे और करेंगे। तो देखते हैं, पहला है कि चैप्टर तो हमारा पता ही है, फर्स्ट चैप्टर हमारा मैथ्स में रियल नंबर है। तो हमारे पास दो वर्ड आते हैं, फैक्टर और मल्टीपल, हिंदी में गुणनखंड और अपवर्त्य। अब दिक्कत ये होती है, बहुत सारे बच्चों को बस मैथमेटिकली पता होता है कि हाँ भाई फैक्टर ये है और मल्टीपल ये है, बट बाय डेफिनेशन क्या, किस तरीके से हम इनको डिफाइन करेंगे, क्या ये होते हैं, कब हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, कब हमें मल्टीपल्स की जरूरत पड़ती है, क्या इनकी नीड है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे तो ये बहुत एक बेसिक बात है क्योंकि हम 5th 6th तक पढ़ते आते हैं, बट फिर भी देख लेते हैं इसे कि ए होल नंबर एक्सेप्ट वन बाय विच अ लार्जर नंबर कैन बी डिवाइडेड। एक होल नंबर, एक को छोड़कर, जिससे उससे बड़े किसी नंबर को डिवाइड किया जा सके। जैसे कि मान लो हमारे पास सपोज कोई नंबर है 5। अब 5 हमारे पास नंबर है, अगर हम एक को छोड़ दें तो एक को छोड़कर 5 का हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है 5 से छोटा जो उसे डिवाइड कर सके, यानी 5 का कोई फैक्टर नहीं है। होल नंबर होना चाहिए फैक्टर है तो होल नंबर तो कोई ऐसा फैक्टर बनता नहीं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिससे एक को छोड़कर उससे बड़े नंबर को डिवाइड किया जा सके, तो वो जो छोटा नंबर होता है जो डिवाइड कर रहा है वो उसका फैक्टर होता है। जिससे जैसे कि हम मान लो लेते हैं ये 25 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर 1 2 3 फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। तो दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे भाई 30 है, 30 का एक फैक्टर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, मतलब गुणनखंड। तो ये इसके सब क्या है, फैक्टर्स हैं। और 10 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा। तो एक तो वो मतलब एक को छोड़कर, और खुद से तो खुद को नंबर डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टर्स क्या हैं कि एक को छोड़कर जो भी नंबर अपने से बड़े किसी नंबर को डिवाइड करता है उसे उसका फैक्टर कहते हैं। तो जो भी नंबर है फैक्टर हमेशा उससे छोटे ही रहते हैं, फैक्टर कभी बड़े नहीं होते। अब ये हमारा यहाँ पर एम क्या है, फैक्टर और मल्टीपल्स को समझाने का। फर्स्ट चैप्टर में हमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन में कब हमें एचसीएफ निकालना और कब हमें एलसीएम निकालना है। इस साल भी जो सीबीएसई के एक साइड में क्वेश्चन था उसमें एलसीएम निकालना था, बट बहुत सारे बच्चों के जो रिव्यूज थे कि वो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वो वहां पर एलसीएम की जगह एचसीएफ को फाइंड कराएं। तो यही हमारा मेन फोकस रहेगा कि किस तरीके से हम उस मिसकंसेप्शन से बचें और अपनी चीजों को समझते हुए चलें। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम 6 ले लेते हैं, तो भाई 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ऑब्वियसली ये सब 1 से तो हो ही सकते हैं, बट क्योंकि हमें फैक्टर समझना है तो हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि एक को छोड़कर। तो भाई एक को छोड़कर जो भी नंबर अपने से बड़े किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फैक्टर। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास मल्टीपल। अब हिंदी में भी ये लिखा हुआ थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये वर्ड मुश्किल से ही शायद बच्चों ने सुना होगा, अपवर्त्य। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं कि ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सके विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। यानी जैसे मान लो हम कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो जब हम 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक रिमाइंडर बच जाता है। वहीं पर अगर हम 2 से 5 को डिवाइड करने की जगह 2 से 6 को डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इन नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर की हिंदी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई भी है शेष। तो एक वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से शेष न छोड़ते हुए पूरी पूरी विभाजित हो जाए, अपवर्त्य कहलाती है। यानी 6 जो है वो 2 का थर्ड मल्टीपल है, तीसरा अपवर्त्य है। तो जैसे कि अब कितने मल्टीपल पॉसिबल होते हैं, बार हमारे दिमाग में मल्टीपल ये चीज देखने के बाद लगता है 2 10 या 20, तो इसका लास्ट मल्टीपल 20 जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मल्टीपल जो है वो बहुत सारे पॉसिबल्स हो सकते हैं, 10 के बाद भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मल्टीपल इसके यहाँ पर 2 के 3 के 6 के किसी भी नंबर के मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं। तो मल्टीपल हमेशा किसी नंबर से बड़ा होता है, फैक्टर किसी जिस नंबर का हम निकालते हैं उससे छोटा होता है और मल्टीपल उसका बड़ा होता है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले पढ़नी पड़ती हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं और अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं।
अब इसे देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम में क्या होते हैं। वो हमने जो भी पढ़ा था फैक्टर ऑफ मल्टीपल, वो समझ में आ जाएगा आपकी, अभी पहले वो समझाया था कि एचसीएफ क्या है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक में से। अब ये समापवर्तक वर्ड जो है ये थोड़ा अजीब लगता है, तो वैसे तो ये गुणनखंड का ही आप एक दूसरा शब्द मान सकते हैं भाई, गुणनखंड की जगह पर यहाँ पर इसे यूज कर लिया गया। तो एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है ऑफ 2 और मोर नंबर्स दैट डिवाइड्स ईच अदर। एचसीएफ जो है दो नंबर्स का, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का सबसे बड़ा वो फैक्टर होता है जो उन दो या दो से ज्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। कि भाई मैं से दो या दो से अधिक संख्या का महत्तम गुणनखंड है, सबसे बड़ा फैक्टर है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है, जो उसकी जो भी वो दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं या दो से ज्यादा नंबर हैं, जो उनको वो कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई हमारे पास कोई दो नंबर हैं 24 एंड 36, हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है इनका। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, सबसे पहला तरीका है वो, सबसे पहले जिसमें हमें वर्क करना है वो ये करना है कि इनके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई 2 से डिवाइड करेंगे 12, और ये 2 ये 6, ये 2 ये 3, ये 3 ये 1। ये तो बहुत बेसिक वर्क है, सभी कर ही लेते हैं। इसी तरीके से इसका करते हैं भाई 36, 2 18, 2 9, 3 3 एंड 3 1। अब ये टाइम फैक्टराइजेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी, ये इसको हम नेग्लेक्ट वो किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते। तो ये टाइम फैक्टराइजेशन सिंपल है, वैसे तो सबको आती होगी, बट कुछ नहीं करना होता, उस नंबर को डिवाइड करते जाना है और तब तक करना है जब तक वहां पर 1 ना आ जाए। अब किस तरीके से ऐसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं भाई। हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेते हैं इनके सामने, 2 into 2 into 2 into 3 एंड सेकेंड इज 36। 36 का किस तरीके से लिखेंगे, 2 into 2 into 3 into 3। अब हमें निकालना है इनका भाई एचसीएफ फाइंड करना है हमें। तो किस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से जो कॉमन है दोनों में उन्हें इस तरीके से एक बॉक्स में बंद करते जाओ। अब देखो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, ये एक पेयर बन गया, ये 2 एक पेयर बन गया, बट यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पेयर नहीं बन सकता, यहाँ एक 3 का पेयर बन जाएगा, तो हम उसे यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2, ये 2 और इंटू 3, तो टोटल कितना हो जाता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इनका एचसीएफ क्या बन गया 12। और इसे करने का एक और तरीका है भाई, सिंपल सी बात देखते हैं क्या करते हैं हम कि भाई हमने इनका फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे जो फैक्टर्स हैं उनकी मिनिमम पावर्स कहाँ है। तो हमारे इसमें फैक्टर सिर्फ 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है, तो 2 की मिनिमम पावर है यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ क्या है 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ क्या है 2। तो मिनिमम पावर कितनी है 2, तो 2 टू दी पावर 2। और 3 की मिनिमम पावर कितनी है भाई, यहाँ है 3 की पावर 2, और यहाँ कितनी है 3 की पावर 1, यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 1। तो मिनिमम कहाँ है, मिनिमम सिर्फ ये है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो आप किसी भी तरीके से इसको यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, अच्छा एचसीएफ आप 2 3 4 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती है। अब ये समापवर्ती है या मल्टीपल, ये भी आपको बताया था कि भाई एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल होता है ऑफ 2 और मोर नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। अब यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा है कि भाई एलसीएम सबसे छोटा नंबर है, और वो सबसे छोटा नंबर किसका, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का, जो कि वो दोनों संख्याओं से जो है डिविजिबल होता है। भाई जिन भी 2 नंबर्स का या 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं, वो एलसीएम उन 2 या 2 से ज्यादा जो भी वो नंबर्स हैं उन सबसे डिविजिबल होता है। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं को लघुत्तम समापवर्ती दिया है जो सभी संख्याओं से विभाज्य। सभी कौन सी वाली संख्याएं, जिन 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का आप यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। इसी एग्जांपल को यहाँ लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। तो देखते हैं भाई इस बार हमें 24 और 36 ये 2 नंबर्स का पहले हमने क्या निकाला था भाई, ये एचसीएफ, और इस बार हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही रहने वाली है, तो हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं 24 2 into 2 into 2 into 3, और 36 की भी इसी तरीके से लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 3। अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अभी हमने यहाँ क्या कहा था कि भाई जो लीस्ट पावर थी वो कलेक्ट करी थी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए कि भाई ग्रेटेस्ट पावर, जो बड़ी पावर्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ 2 to the power 3 into 3
और ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 3 ये ग्रेटेस्ट पावर है और यहाँ 3 टू द पावर 2। भाई ये देखते हैं कि किसी भी फैक्टर्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कहाँ है, उनको कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 टू द पावर कितना 2 कितना हो जाएगा 9। तो ये यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा 72। अब आप देखिए जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि भाई कॉमन फैक्टर जो है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। 12 से आप 24 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 36 को भी डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ जो मल्टीपल है, मैंने अभी आपको बताया था फैक्टर्स नंबर से छोटा होता है और मल्टीपल्स उन दिए हुए नंबर से बड़ा होता है। अब ये जो इसका कॉमन मल्टीपल है ये 24 से और 36 दोनों नंबर से डिवाइड होगा। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यहाँ बात को समझिए, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इससे छोटा कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं आएगा इन दोनों नंबर्स का जो डिवाइड हो सके। इसी तरीके से कॉमन फैक्टर है भाई 24 और 36 का जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इससे बड़ा कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। छोटे तो बहुत होंगे, इससे बड़ा नहीं होगा, इसलिए हाईएस्ट यूज किया गया। और वहां लीस्ट यूज किया है। इससे अब जो भी मल्टीपल आएगा, कॉमन मल्टीपल आएगा, वो 72 से बड़ा ही आएगा। ये बेसिक टर्म्स का समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपने जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और या फिर कई बार हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी जिनमें बोला जाता है वहां गलती कर देते हैं। इसमें अब और कुछ नहीं है, एक और थ्योरम आती है बस, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। उसमें बस खाली इतना बताया गया है कि किसी भी नंबर को हम उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें एक्सप्रेस करने का एक यूनिक वे होता है। किस तरीके से भाई, सपोज करो हम यही है 24 है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है भाई 2 टू दी पावर, ये यही लिख देता हूं मैं 3 इंटू 3, ये सिर्फ 24 के लिए ही यूज की जा सकती है। यानी इसका ये यूनिक एक्सप्रेशन है। आप इसे और किसी भी नंबर के लिए इस एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते, सेम एक्सप्रेशन का। यही आपकी फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम है, आधारभूत मानक प्रमेय भी बोलते हैं। और उसमें कुछ ऐसा है नहीं, वो कुछ खास आपके यूज की आती नहीं, तो जो काम की चीज थी वो आपको यहाँ पर बता दी है। अब इसके बेस क्वेश्चन, आप ये फंडामेंटल चीजों को समझ चुके हैं, इसके बेस क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।